नमस्कार बच्चों, समस्त प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक छोटा सा टेस्ट यानी परीक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको मैंने पहले क्लास में समास पढ़ाए थे, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका टेस्ट एक छोटे रूप में लेकर के आऊँगी। आज मैं समास का एक छोटा सा परीक्षा आपके लिए लाई हूँ। हिंदी व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक माना जाता है, जो कि आपके एसआई, सीटीईटी, पटवारी एवं अन्य समस्त व्यापम परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप एक काम ज़रूर करें, कृपया अपने अंक ज़रूर बताएं इस पूरे टेस्ट को देने के बाद। टेस्ट के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको उत्तर देना होगा। आप मुझे अपने अंक कमेंट बॉक्स में बताएं। इस टेस्ट में मैंने अच्छे सामासिक पदों को लेकर के आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ऐसे सामासिक पद का एक टेस्ट आपको और चाहिए, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके। मैं आपको ऐसा एक दूसरा बड़ा सा टेस्ट लेकर के आऊँगी। आप पहले इस टेस्ट को दीजिए और अपने अंक जांचिए। मैं भी देखती हूँ कि आपने कैसी तैयारी समास के शीर्षक को लेकर के की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं वनिता चौहान, मेरे साथ आप टेस्ट शुरू कीजिए, परीक्षा शुरू कीजिए। 15 अंक की परीक्षा होगी आपकी। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपना समास का टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। आपको इनमें से एक जल्दी 5 सेकंड के अंदर बताना है। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। आज चेक करते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। इसका जवाब है अव्ययीभाव समास, क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं। दूसरा देखिए, यश प्राप्त का समास विग्रह है। यश प्राप्त, यश के लिए प्राप्त। तीसरा है यश को प्राप्त। चौथा है यश से प्राप्ति। 5 सेकंड जल्दी कीजिए। आपको हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। जवाब है यश को प्राप्त। आपको बहुत जल्दी आंसर देना है, बहुत जल्दी आपको। कृष्ण सर्प में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। जल्दी बताइए, बताइए, सोच लिया होगा आपने। कर्मधारय समास, कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है। आप बीती में समास है कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, अधिकरण, तत्पुरुष। जल्दी सोचिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सोचिए, क्योंकि आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जांच कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ आपको हुआ है या नहीं, समास क्लियर हुआ है क्या? अधिकरण, तत्पुरुष, इसका उत्तर है अधिकरण, तत्पुरुष। अब आपके सामने 5वां प्रश्न आएगा। आप पहले से ही उसे जल्दी से उसमें से अपना ऑप्शन ढूंढें। मीन केतु में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। आपको मीन केतु में समास बताना है। आप सोचिए, ध्यान से सोचिए। आज हम देखेंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपने समास को कितना तैयार किया है। उत्तर आप सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। उत्तर आ गया बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास, है ना। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। बहुत जल्दी आपको सोचना होगा। लोटा डोरी में समास है पहला द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा द्वंद्व। आपको जल्दी उत्तर सोचना है। आपको 5 सेकंड का टाइम हम देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, इसलिए आपको जल्दी जवाब देना है। यस, इसका उत्तर है द्वंद्व समास, लोटा डोरी, लोटा और डोरी। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। मैं इस पे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये आपको टेस्ट हो रहा है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। आपको इसका जवाब जल्दी सोचना है। 5 सेकंड में आप इसका उत्तर देंगे। मुझे कमेंट करके अपने अंक ज़रूर बताएं कुल प्रश्नों की संख्या के बाद, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की।
सभी हिंदी ये ऐसा शीर्षक है जो आपके हर टेस्ट में, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड लग गए हैं, जल्दी कीजिए। हाँ, इसका उत्तर है अव्ययीभाव समास। धड़ाधड़ पुनरावृत्ति हो रही है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टेस्ट है। आगे आप इसको सोचिए जल्दी जल्दी से और जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण समास हैं। हरफनमौला में समास है। पहला कर्मधारय, दूसरा अधिकरण तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययीभाव समास। मैंने आपके लिए बहुत छांट कर ये प्रश्न लिए हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं और प्रश्न लाऊंगी। बहुत अच्छे समास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए ला सकती हूँ। आप बताएं एक बार, छोटी वीडियो है अगर तो, और प्रश्न हैं अपने पास तो और आपको प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। इनसे आपको लाभ ज़रूर होगा, आप इन पर विशेष ध्यान दें। 5 सेकंड लग गए हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे। हरफनमौला में समास है। हरफनमौला में अधिकरण तत्पुरुष समास है। मैंने इसकी वीडियो एक पहले ही आपको डाल दी है जिसमें समास मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है। उसी के बाद मैं आपसे ये टेस्ट ले रही हूँ। आप इसके लिंक में जाकर के इसमें लिंक देख सकते हैं। समास मैंने जो पहले आपको पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उसमें देखिए और फिर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुव्रीहि में समास है। कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि। बहुव्रीहि चौथा कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में समास है। जल्दी कीजिए, इस बहुव्रीहि में कौन सा समास है ये आपको बताना है। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप 5 सेकंड में इसका उत्तर देंगे। उम्मीद है आपने सोच भी लिया होगा। मैं आपको अभी 5 सेकंड का समय दूंगी। बहुव्रीहि में समास है। कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि। सोच लिया होगा आपने अपना उत्तर। यस, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि धन धान्य से परिपूर्ण, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। आप तैयार रहें, अपना उत्तर जल्दी से जल्दी सोचें और बताएं। ये आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जेव कतरा में समास है। पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है अव्ययीभाव, चौथा है कर्म तत्पुरुष। जल्दी सोचिए, जेव कतरा में कौन सा समास है? जेव कतरा शब्द पर सोचिए। बहुत मन हो रहा है आपको बताने का, लेकिन मैं इसमें आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट में आपको उत्तर देना होगा। यदि मैं हिंट भी दूंगी तो भी इसमें ईमानदारी नहीं होगी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप सोचें, मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दूंगी। जेव कतरा में समास है। 4 ऑप्शन है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव, कर्म तत्पुरुष। जेव कतरा, आप सोचिए, इसके लिए 5 सेकंड है। जी हाँ, कर्म तत्पुरुष। जेव कतरा में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। आपने, उम्मीद है, इन 10 प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अंक ज़रूर बताएं। मैं ये देखती हूँ आपको कितना समास मेरा पढ़ाया कितना अच्छा लगा या आपको कितना समझ में आया। अगला प्रश्न है, दुनाली में कौन सा समास है? दुनाली एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययीभाव। दुनाली में कौन सा समास है? जल्दी से आपको सोचना होगा कि दुनाली में कौन सा समास है। द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है। उत्तर को अपने को मिलाइए कि आपका उत्तर कौन से समास में जा रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। आप इसको लिख लीजिए, 5 सेकंड में आप उसका उत्तर लिख लीजिए। द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। दुनाली में द्विगु है क्योंकि गिनती आ रही है, संख्या आ रही है। दुनाली, दो माने 2, तो दुनाली में 2 नालियों का समूह यानी 2 नाली तो आ रही है गिनती, तो द्विगु समास है। तो दुनाली में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आपको द्विगु समास इसका उत्तर
लगाना होगा। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, पहला पद संख्यावाची होता है इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? पहला है काली मिर्च, दूसरा है बनवास, तीसरा है चौराहा, चौथा है रात दिन। यानी कौन सा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपको कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से पहचानना है कि कौन सा कर्मधारय में जा रहा है। देखो बच्चों, आपने जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, प्रतिभागी जितने देख रहे हैं, आप सब समास की तैयारी कर चुके हैं, तो आप 5 सेकंड में उत्तर देंगे। आपके 5 सेकंड हो चुके हैं। अब आपको इसका जवाब पता चला। काली मिर्च कौन सा इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण है? काली मिर्च। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बार बार मैं यही कहूँगी कि आप मुझे अंक ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपने कितने अंक पाए हैं। आपके बताने से ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मदद होगी। कौन सा विग्रह सही है? आपको इसमें प्रश्न में बताना है कौन सा विग्रह सही है। पहला लाभ है जो हानि, दूसरा लाभ और हानि, तीसरा लाभ ही हानि, चौथा लाभ बन जाए हानि। इनमें आपको बताना है कि कौन सा विग्रह सही है, यानी कौन सा विग्रह इसमें से आपको सही लग रहा है, जो समास के नियमों में बंधा हो। समास के नियमों में बंधा हुआ उत्तर आपको खोजना है। समास से बाहर जाने वाले उत्तर को आपको हटाना होगा, तभी आप इसका सही उत्तर पता कर पाएंगे। तो आपके 5 सेकंड लग गए हैं, जल्दी सोचिए। जी हाँ, इसका उत्तर है लाभ और हानि। द्वंद्व समास। द्वंद्व किस में होता है? लड़ाई किस में होती है? बराबर वालों में। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया था माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। विलोम और यानी द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद समान होते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमौली में समास है। चंद्रमौली में समास। पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है तत्पुरुष। चंद्रमौली। आपको बताना है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। पहले आप उन 3 ऑप्शन को हटा लिया कीजिए जो आपके उस उत्तर में नहीं आ रहे हैं। जो प्रश्न आपका है उसमें से जो ऑप्शन आपको उसमें नहीं मिलान हो रहा है, आप पहले उसे हटा लिया करें, तो आपको उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा। तो क्या है इसका 5 सेकंड के बाद? बहुव्रीहि। क्या उत्तर है? बहुव्रीहि। शिव होते हैं चंद्रमौली, शिव को कहते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, आपको एक प्रश्न और दिया जाएगा जो आखिरी प्रश्न होगा। आपको जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इसको कितना रुचि से सीखा। तत्पुरुष समास की रचना प्रायः कितने प्रकार से हो सकती है? ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था अलग से कि तत्पुरुष समास की रचना प्रायः कितने प्रकार से हो सकती है। पहला है संज्ञा जमा संज्ञा, दूसरा है संज्ञा जमा क्रिया, तीसरा है संज्ञा जमा विशेषण, चौथा है 1 और 2। इसमें से आपको उत्तर पहचानना है। ये मैंने आपको समास पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरीके से बताया था। आपको इसका उत्तर सोचना है कि तत्पुरुष समास की रचना प्रायः कितने प्रकार की हो सकती है। आप अपना उत्तर सोच के रखिए, क्योंकि जो 5 सेकंड लगेंगे उसके बाद आपको तुरंत उत्तर बता दिया जाएगा। इस वीडियो से आप कितने लाभान्वित हुए हैं ये मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आपको और वीडियो ला सकूं। ये उत्तर आ गया आपका 1 और 2, यानी चौथा ऑप्शन, संज्ञा जमा संज्ञा, संज्ञा जमा क्रिया। तत्पुरुष समास को प्रायः 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो 2 संज्ञा पद मिलकर बनाते हैं, या 2 संज्ञा और क्रिया पद मिलकर बनाते हैं। संज्ञा और विशेषण मिलकर नहीं बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और आप मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप जितना अधिक इसको देख रहे होंगे, मैं उतनी ही वीडियो लाने की, अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। आप एक बार, ये 15 प्रश्न आपके सामने थे, इनमें से आपने कितने अंक पाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो
धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।